हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। आप सभी का प्यारे बच्चों स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं आप बहुत मस्त होंगे और अच्छी तरह से प्यारे बच्चों पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको क्लास 10 के मैथ्स के अंतर्गत प्यारे बच्चों हम मैथ्स का वन शॉट दे रहे हैं, जिसमें हम आपको 3 चैप्टर के दे चुके हैं। कौन कौन? एक वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। इसके बाद दूसरा चैप्टर क्या था हमारा? बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स कहते हैं। इसके बाद उसी की श्रृंखला में आज फोर्थ चैप्टर दे रहे हैं, दो घात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज से आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जिस प्रकार हम उन चैप्टरों को स्टार्ट किए, सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम लिखिए, इसके बाद उसका सिलेबस लिखिए, इसके बाद शुरू किए, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम आपको इस चैप्टर का नाम लिखते हैं, इसके बाद सिलेबस इसका लिखते हैं। नाम क्या है? दो घात समीकरण। दो घात समीकरण, इंग्लिश में इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा क्या द्विघात समीकरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो इसका सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे? सिलेबस बताएंगे कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले इसका सिलेबस देखेंगे, इसके बाद हम बारी बारी से इसका परिचय जो जो होगा वो सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या है? दो घात समीकरण में प्यारे बच्चों सबसे पहले है द्विघात समीकरण का परिचय। क्या है? द्विघात समीकरण का परिचय। द्विघात समीकरण का परिचय, ठीक है? दो घात समीकरण का परिचय। फिर इसके बाद क्या है? दो घात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना। गुणनखंड विधि क्या है? गुणनखंड विधि। इसके बाद तीसरा इसमें क्या पॉइंट है? तीसरा क्या है? इसमें क्या दिया हुआ है? तीसरा यह है मूलों की प्रकृति पता करना। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम दो घात समीकरण के विषय में बताएंगे, इसके बाद देन आफ्टर दैट मींस इसके बाद हम आपको गुणनखंड विधि बताएंगे, फिर इसके बाद मूलों की प्रकृति बताएंगे। तो सबसे पहले दो घात समीकरण का परिचय बताने से पहले हम आपको दो घात समीकरण के विषय में बताएंगे, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, आप इस सिलेबस को लिख लीजिएगा, ठीक है? तो क्या बताएंगे? दो घात समीकरण का परिचय। दो घात समीकरण के परिचय में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि दो घात समीकरण क्या होता है। सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे? सबसे पहले बताएंगे दो घात समीकरण के परिचय में कि दो घात समीकरण आखिरकार होता क्या है। दो घात समीकरण, दो घात समीकरण, दो घात समीकरण प्यारे बच्चों इसको ऊपर से करते हैं, ठीक है? मजा नहीं आती है। आप चैप्टर का नाम लिख लिए होंगे। अब हम आपको इसमें स्टार्ट करते हैं कहां से? दो घात समीकरण से। दो घात समीकरण। तो ऐसा बहुपद या ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात दो होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? दो होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे हमारा लिखा है प्यारे बच्चों, क्या? 5x² प्लस का 2x प्लस का 5 बराबर क्या हो? 0 हो। तो ये हमारा क्या? द्विघात समीकरण है। तो इसमें देखिए, एक चर ये हमारा और एक चर ये है। इस चर में अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ऐसा समीकरण क्या होता है और बहुपद क्या होता है, बस जस्ट बताने जा रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा प्यारे बच्चों? जब चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे दो घात समीकरण कहते हैं। अब बात यह है सर
दो घात समीकरण मतलब समीकरण क्या होता है और समीकरण को कैसे पहचानेंगे, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें समीकरण और बहुपद कंडीशन आती है। ठीक है, समीकरण द्विघात समीकरण में, दो घात समीकरण में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसमें अब ये देख लेते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, क्लियर हुआ। इसके बाद दो घात समीकरण में, नहीं दो घात समीकरण में मतलब कहने का तात्पर्य बहुपद कैसे पहचानेंगे, समीकरण कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुपद क्या, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है, बहुपद और समीकरण में अंतर, तो बहुपद और समीकरण में अंतर ये होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जिसमें बराबर का चिन्ह लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं समीकरण कहते हैं। अगर बराबर का चिन्ह ना लगा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। ओके, तो इसमें पहला पॉइंट इसमें क्या आया, बहुपद और समीकरण में अंतर, बहुपद बहुपद और समीकरण में अंतर, बहुपद और समीकरण समीकरण बहुपद और समीकरण में अंतर, बहुपद और समीकरण में अंतर। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है दो घात समीकरण का व्यापक रूप, दो घात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप। ओके, तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, तीसरा ये है कि मूलों की प्रकृति, या नहीं मूलों का कह सकते हैं, गुणांक कह सकते हैं, गुणांक, द्विघात समीकरण का गुणांक, द्विघात दो घात समीकरण का गुणांक, समीकरण का गुणांक। इस प्रकार से हमने आपको क्या बताया, द्विघात समीकरण में हमने आपको डिफिनीशन बता दी। इसके बाद बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है तो समझिएगा। इसमें हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि दो घात समीकरण में, दो बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है और दो घात समीकरण का व्यापक रूप क्या और दो घात समीकरण का गुणांक क्या होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हम सब पूरा इसमें सब कुछ क्लियर कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारा पहले बहुपद समझिए, बताया गया कि ऐसा व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, जिसमें हमारा ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह ना लगा हो। ओके, जैसे 5x लिखा प्लस 6x प्लस 6y बराबर क्या लिखा है, बराबर ना लिखा हो, बस इतना लिखा है, तो ये हमारा क्या होता है, बहुपद होता है। क्या होता है, बहुपद होता है। बहुत सारे क्या होते हैं, पद होते हैं बहुपद में, बहुपद। ओके, इसके बाद क्या हुआ, बहुपद हो गया। इसी में यदि हम क्या कह दें, यदि 5x कह दे, 6y कह दे, ओके, और ये हमारा इतना हो गया। इसके बाद इसमें क्या करते, बराबर करके कुछ भी लिख दे, 0 लिख दे, 5 6 7 8 कुछ भी लिख दे, मतलब कोई भी डिजिट लिख दे, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा भाई समीकरण बनता है। क्या होता है, समीकरण होता है। अब समीकरण में बात ये आती है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, जब चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, तब उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो बहुपद और समीकरण में अंतर क्या हुआ कि बहुपद में बराबर का चिन्ह क्या होता, नहीं लगा होता, जबकि समीकरण में बराबर का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, और द्विघात समीकरण क्या होता है, दो घात समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर की कितनी घात होती है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, जिसमें चर की अधिकतम घात, जैसे 5x, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती, 5x² 6x + 7 लिखा बराबर 0 लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या द्विघात समीकरण है। ये क्या है, दो घात समीकरण है। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसके बाद तीसरी बात क्या, द्विघात समीकरण का गुणांक। यदि गुणांक की बात करें तो x² का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। और यहाँ पर x का जो गुणांक होता है वो क्या हो जाता है, वो हमारा b का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा। c बराबर जो लास्ट में बचता पूर्व हमारा क्या होता है, c होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि दो घात समीकरण में क्या होता, दो घात समीकरण क्या होता है, इसमें कौन कौन सी, इसका परिचय में हमें क्या क्या पढ़ना था, बहुपद और समीकरण में अंतर, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का गुणांक। ओके, आप प्यारे बच्चों क्वेश्चन में आएंगे इसके। ठीक है, तो हम आपको तो इसमें हमने आपको क्या बताया, दो घात समीकरण का परिचय क्या बता दिए, दो घात समीकरण के परिचय में हमने बताया दो घात समीकरण क्या होता है, और ये जितने सारे पॉइंट्स हैं हम आपको सब बता दिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम आपको इसके सवाल सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो दो घात समीकरण मतलब कि दो घात समीकरण में क्या क्या सिलेबस में था, परिचय था दो घात समीकरण, तो हम परिचय आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको गुणनखंड विधि, दो घात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले दिया हुआ है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए
आप स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, कह रहा गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद में बताए हैं, चाहे मूल कहिए चाहे शून्य कहिए, बात बराबर होती है। ठीक है, मतलब x जब हमारा कोई समीकरण दिया हो तो उसमें हम क्या करेंगे, यदि जो हमारा x का जो मान होता है, y का जो मान होता है, वही हमारे क्या शून्य होते हैं या फिर मूल होते हैं। तो गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मान, अब नीचे क्या समीकरण मतलब कहने का तात्पर्य होगा कि समीकरण हमारा दिया हुआ है, उस समीकरण का हमें क्या करना, मूल ज्ञात करना है। तो समीकरण क्या है, स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, x स्क्वायर माइनस का 3x, क्या क्वेश्चन दिया भाई, क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर माइनस का 3x दिया है, इसके बाद माइनस का 10 दिया है बराबर 0। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, अब ये समीकरण में कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा बताइए, गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल कैसे निकलेंगे समझिएगा। मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसका हमारे पास जो शॉर्ट तरीका है और बहुत बेस्ट तरीका। ठीक है, बेस्ट तरीका ये है कि ये हमारा अंतिम पद होती है, हमारा अंतिम पद होता है, प्रथम पद होता है, मध्य पद होता है। अंतिम पद और प्रथम पद का क्या करेंगे, अंतिम पद और प्रथम पद, मतलब अंतिम पद और प्रथम पद के जो हमारे गुणांक होते हैं, क्या द्विघात समीकरण में अंतिम पद और प्रथम पद के जो गुणांक होते हैं उनको क्या करेंगे, उनको आपस में गुणा कराएंगे। उनको गुणा कराने के बाद क्या करेंगे, उनके गुणनफल को ऐसा सेट करेंगे, गुणा करने पर जो हमारा इनका दोनों गुणनफल है, प्रथम और अंतिम, प्रथम प्रथम अंतिम पद के गुणांक और प्रथम पद के गुणांक का जो गुणनफल आया है उसको इस प्रकार सेट करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना है, माइनस का 3 है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जोड़ने या घटाने पर कितना है, माइनस का 3 है। और गुणा करने पर क्या है, और गुणा करने पर दोस्त, गुणा करने पर 10 है, करना 10 माइनस का 10 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 10। कितना आएगा, माइनस का 10 ना, एक इसका गुणांक 1 है तो 10, 1 का 10 में माइनस 10 में गुणा कराएंगे तो माइनस 10 ही आएगा। और उनको इस प्रकार से सेट करना है, इस प्रकार सेट करना बीच वाली संख्या आ जाए। तो बताओ, इसे हम 10 को यदि हम खंड करें, इसका यदि हम अभाज्य गुणन खंड करें तो कैसे करेंगे, 10 का करेंगे तो हम लिख सकते 1 गुणे माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। या तो फिर 5 इंटू माइनस 2 बराबर क्या करेंगे, 5 इंटू, और बड़ा बड़े संख्या से लिखते थोड़ा दिखता कम होगा प्यारे बच्चों। माइनस 2 बराबर यदि इतना करते हैं, 5 गुणे माइनस 2 बराबर करते हैं, कितना आता है, माइनस का 10 आता है। ठीक है, तो अगर 2 गुणे 5 कर तब कोई माने प्रभाव पड़ेगा नहीं, वही चीज लिखी हुई है। तो हम बताइए, अगर हम इससे क्या करते, इसका गुणा कराते तो इतना आता है, अगर इसे जोड़े घटाएंगे तो कितना, माइनस का 9 आएगा, जो कि माइनस का 9 लाना नहीं है, हमें लाना क्या है, माइनस का 3। अब माइनस का 3 लाना तो हम क्या करेंगे, माइनस का 3 लाना, 5 में से 2 घटाएंगे तो बात नहीं बनेगी। इसे यदि हम क्या कह दें, इसे हम ये कह दें, अगर 2 गुणे कितना कर दे, 2 गुणे 5, अगर 2 गुणे माइनस का 5 कर दे, अब बराबर क्या करते, माइनस का 10। मतलब कि ये जो हमारा ये जो हमारा इसका भाज्य गुणनखंड 3 तरीके से बन गया। अगर हम 2 गुणे ये -5 वाला यूज में ले लेंगे तो 2 पंचे 10 माइनस हो जाएगा, और 2 में से 5 घटाएंगे यदि तो माइनस का 3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सही होगा प्यारे बच्चों इसके लिए। तो होगा क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके स्थान पर हम कितना रख देंगे, इसके स्थान पर रखेंगे 2, और भी x लगा देंगे, x हो जाएगा। इसके बाद माइनस का क्या, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस नहीं प्लस कर दिया ना, दो हमारा किसमें था, प्लस का गए, ये इसके स्थान पर -3 के स्थान पर हम चेंजेस कर रहे हैं, तो -3 के स्थान पर 2x हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हमारा माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 10 बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद देखिए, अब इसमें से कॉमन हमें कुछ दिखेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया हो, मैं आशा करता हूं ऐसा। फिर से देख लीजिए, 2 इंटू -5 बराबर -10 दिया हुआ है। ठीक है, ये इतना -10 दिया हुआ है, इसको करना क्या है कि इसका गुणा कराया गया, गुणा कराने पर -10 आया, और इसे घटाया गया तो कितना चाहिए, -3। तो -3 कैसे आएगा, अगर 2x से 5x घटाएंगे तो -3x आ जाएगा। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है, कॉमन क्या है, x हो जाएगा इससे, और इसमें से कितना कॉमन हो जाएगा, x चला जाएगा, 2 बचेगा। इसमें से कॉमन हमारा 5 दिख रहा है, यहाँ पर क्या बचेगा, जब 5 निकाल लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, फिर क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा बराबर 0। अब ये दोनों हमारे सेम है, तो इनमें से हमारा कॉमन x + 2 हो जाएगा। ओके, बचेगा क्या, x माइनस का क्या बचेगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब लिखेंगे, हमें इसके मूल ज्ञात करना है। तो मूल निकालने के लिए बताओ, x + 2 x - 5 0 के बराबर है। तो यदि x, तो क्या कहने का तात्पर्य, यदि ये दोनों 0 के बराबर है तो ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। अतः x + 2 बराबर क्या होगा, 0, x बराबर -2 आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार क्या करेंगे, इसमें x - 5 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, +5 आ जाएगा। अतः मूल बराबर,
या इसे ये कह दीजिए यदि, यदि ये कंडीशन होगी, अतः अतः मूल क्या होंगे, अतः मूल -2 और क्या होंगे 5 होंगे प्यारे बच्चों। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, स्क्रीन पर देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिए, क्या दिया है 2x² प्लस का x माइनस का 6 दिया है। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट का मतलब दूसरा दिया है 2x² माइनस क्या दिया है, माइनस का x प्लस का x माइनस का 6 बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब इसका हमें मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए वही जिस प्रकार इसको किए हैं सेम प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे। तो क्या होगा, अंतिम पद और प्रथम पद के गुणांक का गुणा कराइए, जो गुणनफल है उसका ऐसा सेटअप करना है कि बीच वाली संख्या आ जाए, गुणा करने पर जो इनका अंतिम पद और प्रथम पद का जो गुणनफल है उतना आ जाए। तो बताओ भाई, इसका गुणा करेंगे 6 दूनी 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, गुणा करने पर कितना आ रहा है, माइनस का 12 आ रहा है। कितना आ रहा है, गुणा करने पर माइनस का 12 आ रहा है। और इसको अब ये -12 को इस प्रकार से सेट करना है कि यहाँ पर कितना आ जाए, इसका गुणांक 1 है, 1 आ जाए। तो 1 कैसे आ जाएगा, 1 आ सकता है, कैसे आएगा, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, प्लस का 1 आ जाए। तो बताओ भाई, इसे हम यदि हम इसे क्या करें, यदि 1 गुणे यदि 12 करते हैं तो बताइए माइनस का 12, ये कितना, माइनस का 12 तो आ जाएगा। लेकिन यदि घटा रहे हैं तो माइनस का 11 आ जाएगा, चूंकि यहाँ लाना 1, तो ऐसे भी नहीं बनेगा। अगर 6 दूनी 12 कर रहे हैं, 6 दूनी 12 माइनस लगा देंगे 1 में, तो 6 दूनी 12 तो ये आ गया। लेकिन कंडीशन क्या हुई, यहाँ पर 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आ रहा है, ये भी नहीं बचेगा। अगर हम कह दें 4 तिया 12 कह दें, तो बताओ 4 तिया 12 करें, गुणनफल हमारा -12 आ जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये हमारे इसके लिए क्या होगा, मस्त होगा, मतलब इसके लिए उपयुक्त होगा। तो बताइए भाई, यहाँ पर x के स्थान पर क्या हम लिख सकते हैं, x के स्थान पर समझिएगा, x के स्थान पर 2x² प्लस ये x के स्थान पर क्या हम ये x को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं। क्या, कौन से रूप में, 4x - 3x - 6, 4x - 3x माइनस का 6 बराबर 0। ओके, तो अब बताओ, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें कॉमन 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। इसमें -3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये दोनों समान है, तो इनमें से हमारा x + 2 एक कॉमन हो जाएगा, और ये हमारा इसमें दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यदि दोनों 0 के बराबर है, तो क्या ये दोनों 0 के बराबर हैं, यदि हम x + 2 बराबर 0 कर दें, और इसी प्रकार 2x - 3 बराबर क्या कर दें, 0 कर दें, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वो किसमें का होगा, माइनस का होगा। इसी प्रकार इसमें 2x - 3 बराबर 0 होगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ओके, अतः क्या कहेंगे, अतः मूल बराबर कितना आ जाएगा, -2 और 3/2। ये हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया। सेशन को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रही हो भाई क्लास हमारी। तो अब इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर देखिएगा, सबसे पहले से हम रफ कर देते हैं। ठीक है, रफ कर देते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या तो सॉल्व करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्या दिया है सर, √2 दिया है, √2 दिया है, क्या दिया है, √2 और x² दिया है, प्लस का 7x दिया है, प्लस 5√2 दिया हुआ है। इस प्रकार का दिया हुआ है प्यारे बच्चों, लग रहा है ये आपको डरा रहा है। ठीक है क्वेश्चन, लेकिन मैथमेटिक्स में हम आपको 0 से हीरो बनाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, सेम प्रोसेस उसी प्रकार लगाएंगे। सबसे पहले ये अंतिम पद होगा, ये कौन सा पद होगा, ये अंतिम पद होगा, अंतिम पद, ये अंतिम पद है, और ये क्या है, ये प्रथम पद है, ये क्या है, प्रथम पद है। अब प्रथम पद, अंतिम पद का गुणांक और प्रथम पद का गुणांक, अंतिम पद गुणांक क्या c होता है, प्रथम पद का गुणांक x² गुणांक क्या, √2 हो जाएगा। तो इन दोनों को गुणा करने पर जितना गुणनफल आए उसका इस प्रकार से सेटअप करना है
कि हमारा जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, जोड़ने व घटाने पर प्यारे बच्चों 7 आ जाए। तो बताओ इसका गुणा कराओगे, कराइए, इसका गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 सॉरी 5 रूट 2, 5 इसके बाद 5 रूट 2 है, 5 है और रूट 2 है, इसमें किसी कितने गुणा कराएंगे रूट 2 का, तो कराओगे तो कितना आएगा, गुणा कराने पर आएगा कितना 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, रूट 2 को रूट 2 के साथ कराओगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से 2 निकलेगा तो वही रहेगा, तो बराबर कितना आ गया 10। ये 10 जो आया है प्लस का 10 है, ये 10 को हमें ऐसे सेटअप करना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए, यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर क्या कहेंगे, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 7 आ जाए, सॉरी जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए, गुणा करने पर कितना आ जाए 10 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा कैसे होगा, कितना आ जाए जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। तो 10 को हम क्या कर सकते हैं, 1 गुणे 10 कर सकते हैं, इसका यदि आप भागफल करेंगे तो 1 गुणे 10 करेंगे 10 आ जाएगा। अगर हम 2 गुणे 5 कर दें तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 5 गुणे 2 कर दें तो कितना आ जाएगा 10, जो कि इसमें कोई डिफरेंस हमारा दिख नहीं रहा, चाहे 2 गुणे 5 लिखो या 5 गुणे 2 रखो, बस बराबर है। ठीक है, तो होगा क्या, हम ये 7 के स्थान पर प्यारे बच्चों क्या हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 7x को यदि हम दूसरे रूप में लिखना चाहें 2x + 5x लिख दें तो क्या सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो समझिएगा ये रूट 2 हो जाएगा और ये x² हो जाएगा। ये 7 के स्थान पर कितना कर देंगे 2x कर देंगे, 5x कर देंगे, ओके 5x कर देंगे प्लस का 5 और 5 हो जाएगा, प्लस का 5 और रूट कितना हो जाएगा 2 बराबर 0। देखिए इसका यदि दोनों गुणा कराया जाए, इन दोनों की इसका गुणा कराया गया तो इसका जब गुणा कराया गया कितना है 10 आया है ना। तो 10 को इस प्रकार से सेट करना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए 7 और गुणा करने पर कितना आ जाए 10 आ जाए, गुणा करने पर कितना आ जाए 10। तो बताइए इसका गुणा कराया, गुणनफल हमारा 10 आ गया। और इसको हम क्या किए, इसको हम यदि जोड़े इन दोनों को, इनको हम क्या किए गुणा कराने पर 10 आ गया, यदि इनको हम जोड़ लिए कितना आ गया भाई, जोड़ने पर हमारा 7 आ गया। ओके कितना आ गया 7। तो अब देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन कर दे तो आपको कॉमन दिखने लगेगा। सर क्या परिवर्तन करेंगे प्यारे बच्चों, √2x² प्लस ये √2 को क्या हम √2 का होल ऑफ दी स्क्वायर x लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5x + 5 √2 अगर लिख सकते तो सवाल खत्म। फिर बताओ इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें कॉमन क्या है √2 सर दिख रहा है, √2 x भी दिख रहा है सर, x भी ले लो, ठीक है सर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो x कॉमन ले लिए, 2√2x कॉमन ले, कितना बचे x बचा प्लस इसमें बचेगा क्या √2 बचेगा। ओके एक √2 निकल आया तो एक √2 बचेगा प्लस इसमें कॉमन 5 दिख रहा है तो अंदर क्या बचेगा x प्लस √2 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, तो दिख रहा है तो ले लो फिर कॉमन, तो √2 x प्लस √2 हो जाएगा और दूसरे कोष्ठक में क्या हो जाएगा √2 प्लस √2x प्लस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे यदि क्या कहेंगे, यदि x प्लस √2 बराबर 0 कर दें तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का √2 आ जाएगा, x बराबर माइनस का √2 आ जाएगा। ओके फिर यदि इसमें क्या कर दें, यदि √2 x बराबर माइनस का 5 कर दें तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5 बटा √2 हो जाएगा। ओके इसी के यदि हम परिमेयकरण कर दें थोड़ा सा और इसमें परिवर्तन कर दो, परिमेयकरण चूंकि हर में अपरिमेय संख्या नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो परिमेयकरण में जितना हर में हमारी जितना नीचे दिया हुआ होगा परिमेय संख्या उसका सेम ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, माइनस का 5 √2 बचा, 2 दूनी 4 मतलब 4 में से √4 से 4 को सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारा x बराबर इतना आ गया और x बराबर इतना आ गया। अतः क्या कहेंगे, अतः मूल बराबर कितना आ जाएगा माइनस का √2 और क्या माइनस का 5 माइनस का 5 √2 अपॉन कितना हो जाएगा 2। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, कुछ भी डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम इसी श्रृंखला में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले सेशन को थोड़ा लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए वीडियो तो प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन दिया हो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27
और गुणनफल 182 है। ऐसे आ जाए तब क्या करेंगे, तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी नंबर हो, देखिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182 हो। तो वे संख्या में पता नहीं है। अभी हम पिछली क्लास की होंगे उसको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर आप नए इस क्लास में जुड़ रहे हैं, पहले पीछे जाकर देख लीजिए जो क्लास है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 4 डाल लेते हैं। कह रहा दो संख्याओं का योग कितना दिया, 27 दिया है, उस संख्या में पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, माना वे दो संख्याएं, माना दो संख्याएं क्या हैं, x व y है। ओके, x व y है। प्रश्नानुसार जैसे करे वैसे करते जाएंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना है, दोनों संख्याओं का योग जो दिया है x प्लस वाई बराबर 27 दिया है। ओके, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, और गुणनफल 182 है। दो संख्याओं का योग तो 27 है, लेकिन यदि इनका गुणा करा दिया जाए, x इंटू वाई का यदि हम गुणा करा दे तो 182 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब बताओ क्या हम इसमें से, ये हमारा समीकरण 1 से लिखेंगे। अब समीकरण 1 से देखिएगा, पहले हम समीकरण इस प्रकार का, हम सबसे पहले द्विघात समीकरण इससे बनाएंगे। तो बताओ समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना है, 27 है। x बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस वाई हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 3, x का मान उठा करके समीकरण 2 में रख दीजिए। तो x का मान क्या करोगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखिए भाई। समीकरण 2 में रखोगे, x के स्थान पर कितना रखोगे, इतना रखोगे, तो कितना है 27 माइनस का y और इंटू क्या दिया है y बराबर कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। 182 इसका इसमें गुणा करवाओगे तो 27 y हो जाएगा, ये माइनस का y स्क्वायर बराबर 182 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद हम इसे यदि सिस्टमैटिक लिखना चाहें या हम इसे उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। इसे उधर ले जाएंगे तो माइनस का 27 y हो जाएगा, और ये प्लस का हमारा उधर 182 रहेगा ही। ओके 182। अब बताओ इधर सब उधर चला गया, बचेगा कितना, 0 बचेगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा समीकरण बन गया है। अब इसे प्यारे बच्चों थोड़ा रफ करेंगे, ठीक है। तो आई होप मैं आशा करता हूं आप ये क्वेश्चन लिख लिए होंगे, ओके, और अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। चलिए इसे हम रफ करते हैं। तो देखिए हमारा समीकरण द्विघात समीकरण क्या बन गया, नाउ द्विघात समीकरण हमारा बनकर तैयार हुआ, वाई स्क्वायर माइनस का 27y माइनस का 27y प्लस 182 बराबर 0। अब इसका प्रथम पद का गुणांक और अंतिम पद का गुणांक जो होगा उनका गुणनफल करेंगे। उस गुणनफल को ऐसा सेटअप करेंगे कि इनका गुणनफल आ जाए और जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए। तो बताओ प्लस या माइनस करने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 27 आना चाहिए सर। ओके, अब गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 182 आना चाहिए। ओके, तो अब ये तो बहुत बड़ी संख्या आ गई, जिसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 182 का अभाज्य गुणनखंड, यदि आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आ रहा है तो आप हमारी पहली क्लास वास्तविक संख्या की देख लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आज प्लेलिस्ट बना देंगे, प्लेलिस्ट से आप जाकर सर्च करिए, प्लेलिस्ट में देखिएगा आपको मिल जाएगी क्लास। तो 182 को 2 9 18 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 2 चौके 8 हो जाएगा, ये 2 9 18 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 1 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, अब किस 3 से काटेंगे, तो 3 3 9 1 10, 3 से कटेगा नहीं, जब 3 से नहीं कटेगा तो किससे चेक करेंगे, 9 1 10। अब इससे हम किससे काटेंगे, ये 2 9 18 हो गया, 1 13 7 51 मतलब 7 से चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा, तो इसे दे दे 7 21 हो जाएगा, फिर हमारा 13 से कट जाएगा। ओके, 13 1 13। अब इससे हम क्या 182 को क्या लिख सकते हैं, 182 को हम लिख सकते हैं 2 7 14, कितना 14 गुणे यदि हम 13 कर देते हैं तो 182 आता है। अब ये अगर 14 और यदि 23, अगर 14 13 को जोड़ लेते हैं तो कितना आता है, यदि जोड़ते हैं, जोड़ने पर कितना आ रहा प्यारे बच्चों, अगर जोड़ते हैं तो ये आता हमारा मतलब जोड़ने पर हमारा 27 आता है, जोड़ने पर कितना आता है 27 आता है, लेकिन 27 आता जोड़ने पर, और गुणा करना है तो 182 आ रहा, कितना आता है 182 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों करेंगे क्या, अब करेंगे क्या भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 27 को माइनस 27 वाई के स्थान पर, ये 27 वाई के स्थान पर क्या 14
14y और क्या हम 13y लिख सकते हैं क्या, समझिएगा। कहने का तात्पर्य ये y स्क्वायर हो गया। ओके, अब यहाँ पर इसके स्थान पर, ये हमारा इसके स्थान पर क्या कर सकते हैं, इस माइनस का 14 y और माइनस का 13y, इसके बाद प्लस का क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। समझिए सर आप यहाँ तो माइनस 27 कहने लाना है ना, बिल्कुल 27 जोड़ने पर देखिए, जोड़ेंगे इनको जोड़ेंगे ऋण जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह ऋण का होता है, इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस का 27 ही आएगा, लेकिन 14 और 13 की यदि इनका गुणा कराएंगे, 14 इनका गुणा कराएंगे, ऋण क्या हो जाता है, धन हो जाता है, 182 आ जाएगा। कहने का तात्पर्य चिन्ह परपाटी हम पढ़ाएं या मैम आपकी पढ़ाई होंगी, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, और माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। ये आपको मैम बचपन में पढ़ाई होंगी, अगर ना पढ़ाई हो तो हमारी क्लास कर लीजिए, सीख लीजिए इससे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा प्यारे बच्चों, अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें कॉमन सर क्या है, y कॉमन है, तो ये y माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ओके, इसके बाद माइनस का 13 कॉमन इसमें हो जाएगा, ये y हो जाएगा, फिर 13 से भाग कराएंगे तो प्लस का 14 बार जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, अब इनमें देखिए, अब सुनो, ये ऋण धन का क्या हो जाएगा, ऋण ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर y माइनस 14 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, y माइनस 13 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिखेंगे यदि y माइनस 14 बराबर कितना है 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यहाँ पर y माइनस 13 बराबर कितना है 0 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अतः वे दो संख्याएं, कौन कौन सी होंगी, अतः वे दो संख्याएं 13, 14 होंगी। तो ये प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर होगा। ये अब इन दो कह रहा था वे माना दो संख्याएं ऐसी हैं, माना वे दो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, तो वे दो संख्याएं क्या कौन सी होगी, एक हमारी 13 होगी, दूसरी कितनी होगी 14 होगी। यदि इनका योग करेंगे तो देखिए कितना रहा 27 आ रहा है, यस के स्थान पर कितना रखोगे 13, और y के स्थान पर कितना रखोगे, y के स्थान पर 14 यदि रख रहे हो, कितना रख रहे हो 14 रख रहे हो, तो होगा क्या, यदि 14 रखते हो तो 27 बराबर कितना आ जाएगा 27। तो इस प्रकार से कह रहा था कि ऐसी दो संख्या, ऐसी वे दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग 27 है, तो यहाँ से हम निकाल लिए संख्या 13 और 14 है जिनका योग 27 है। तो प्यारे बच्चों आई होप मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये इसमें स्टार लगा लीजिए, क्या लगाओगे स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो बताइए, हम आपको पहले बताया कि द्विघात समीकरण का परिचय, द्विघात समीकरण का परिचय के बाद हमने आपको बताया कि गुणनखंड विधि बताए। अब हम आपको बताएंगे मूलों की प्रकृति, क्या बताएंगे, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति में थोड़ा कुछ कंसेप्ट है, सबसे पहले हम उसे बताएंगे, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति में थोड़ा कुछ कंसेप्ट है, वो आपको हम बताएंगे। अब दो घात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या बताएंगे, लिखेंगे दो घात, ये कंसेप्ट को अच्छे समझिएगा जिससे आगे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए। दो घात समीकरण के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति की कितनी कंडीशन होती हैं, इसकी 3 कंडीशन। एक तो होती है यदि b स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन क्या हो 0 हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, यदि b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या हो 0 हो तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ओके, और यदि तीसरी कंडीशन इसमें क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि यदि b स्क्वायर माइनस यदि b स्क्वायर माइनस का 4ac वो क्या हो लेस देन 0 हो, मतलब ये क्या हो, ये 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक
कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा मूलों की प्रकृति से रिलेटेड कुछ हमारे कंसेप्ट थे। दो घात समीकरण के मूलों की प्रकृति से रिलेटेड कुछ हमारे कंसेप्ट क्या थे। पहला ये है कि यदि बी स्क्वायर, अभी समझ में नहीं आ रहा ये सर क्या बता रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी समझ लीजिए, बस इतना जितना बता रहा हूं उतना समझो पहले। बी स्क्वायर, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ओके, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, और यदि 20 का माइनस 4ac 0 से क्या छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। आप समझिएगा। अब हम आपको बारी बारी से इसका एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन करवा देंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। सही बात है कि नहीं मिश्रा जी? तो इसमें क्या करेंगे, इसका हम एक क्वेश्चन करवा देंगे और इसका करवा देंगे, तो कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों का। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको आप क्या करिए, इसको आप चलिए पहले हम इसी में बता देते हैं, फिर आपको इसे भी रफ नहीं करते, इसी में क्वेश्चन ले लेते हैं, जब मजा आएगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब चूंकि हम नंबरिंग भूल चुके हैं, अब नंबरिंग इसकी आप करिएगा सही से। स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस का 3x, और इसके बाद क्या दिया है, प्लस का 5 बराबर दिया है 0। ओके, कह रहा है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। अगर सुनिए, कह रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए, कह रहा है मूलों की प्रकृति बताइए। अगर प्रकृति बताइए, प्रकृति बताने के बाद यदि उसका अस्तित्व है तो उसके क्या करिए, उसके मान ही बताइए। अस्तित्व का मतलब ये है कि यदि 20 का माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो उसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे तो उसके हमारा क्या, उसका अस्तित्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें भी हमारा अस्तित्व होगा और इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या मूलों की प्रकृति चेक करेंगे। तो मूलों की प्रकृति कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए समझिए पहले थोड़ा, इधर हम एक चीज और एक कंसेप्ट और थोड़ा बता देते हैं, क्या है वो समझिएगा। वो ये है कि दो घात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या दिया हो, 0 दिया हो, तो इसमें हमारा यदि हम इसके गुणांक की बात करें तो गुणांक इसका x, यहाँ पर गुणांक a हमारा क्या होगा, गुणांक होगा। तो यहाँ पर गुणांक क्या क्या होंगे, a हमारा गुणांक होगा, क्या होगा, a होगा गुणांक, और हमारा क्या होगा, b होगा गुणांक, और c हमारा क्या होगा, गुणांक होंगे, ठीक है। ओके, ये हमारे क्या होंगे, गुणांक a b c क्या होंगे, गुणांक। तो यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक जो होता है वो हमारा क्या, x स्क्वायर का गुणांक हमारा a होता है, और x का गुणांक क्या होता है, b होता है, और बाकी जो बचता है हमारा c होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर a बराबर कितना है, 2 है, b बराबर कितना है, चिन्ह सहित रखेंगे, माइनस का 3 है, c बराबर कितना है, 5 है। ओके, तो आप लिखेंगे, चूंकि इसे हम ये हमारा विविक्तकर होता है, इसे हम d मान करके क्या करेंगे, इसे d बराबर करके हम सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो इसे लिखेंगे चूंकि d बराबर 4, चूंकि d बराबर क्या, b स्क्वायर माइनस क्या होता है, 4ac होता है। ओके, d बराबर क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो बताओ यहां से d बराबर b कितना दिया, -3, माइनस का 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4 गुणित a का मान कितना दिया है, a का मान 2 दिया है, c का मान कितना दिया है, c का मान 5 दिया है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, इसका 5 चौके 20, 2 22 हो जाएगा। अब 22 हो जाएगा तो इसे घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, घटाएंगे तो ये 12 कितना हो जाएगा, 22 में से अगर ये हमारा कितना होता, मान लो 22 में से 10 घटाना तो 12 में से 9 गए, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। तो ये माइनस का आ जाएगा, तो बताइए d बराबर -3 आया, लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac किससे, 0 से क्या है, छोटा, मतलब ये जो है ये इसके बराबर, हम ये लिखे हैं ये इसके बराबर है, तो इसका मान जो आया है, इसका मान लो ये इसका ही मान आया है, कितना है, -3 आया। अगर ये -3 अब इसमें चेक करेंगे तो बताओ -3 क्या 0 से बड़ा है कि छोटा है, -3 0 से छोटा है। तो कौन कंसेप्ट होगा, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा ये वाला। अगर 0 से छोटा है तो बताइए हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, है ना। तो इसमें कंडीशन ये हुई प्यारे बच्चों कि चूंकि 20 का माइनस 4ac बराबर कितना आ गया, 0 बराबर कितना आ गया, चूंकि 20 का माइनस 4ac लेस देन क्या है, 0 है, 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम
अब बताइए जब कोई वास्तविक मूल नहीं है अर्थात इसका कोई अस्तित्व भी नहीं होगा, क्या है ये हमारा 20 का माइनस 4ac का मान जो है वो क्या जीरो से कितना है, जीरो से छोटा है ना, जीरो से क्या है -3 क्या है छोटा है, जब जीरो से हमारा छोटा होगा तो जब छोटा आ गया भाई ओके तो क्या आ गया जब हमारा छोटा है मतलब अब जीरो से छोटा कंडीशन ये होती है ऐसे लगता है साइन, ठीक है 20 का माइनस 4ac जीरो से क्या छोटा तो हमारा साइन ऐसे लगेगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य हुआ जीरो जीरो क्या है जीरो, इस यहाँ पर कंडीशन ये हुई कि इसका मान कितना -3 आ गया, कितना -3 है जो कि -3 जो है वो जीरो से क्या है छोटा है, जब जीरो से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा प्यारे बच्चों, ओके। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे आपको अच्छी तरह से प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख इसे अब क्या करेंगे अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या इसे हम रब कर देते हैं, तो रब करने से पहले थोड़ा इसमें देख लीजिए इसमें क्या कुछ ये हमारा घटाएंगे जब ये हमारा कितना आ जाएगा 13 आएगा, कितना आएगा 13 आएगा, तो 13 हमारा क्या जीरो से छोटा होगा इसलिए हमारा कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अतः इसका अस्तित्व नहीं होगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व इसका अस्तित्व नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। जब अस्तित्व नहीं होगा भाई कोई मूल भी नहीं निकलेंगे तो इसे हम रब कर रहे हैं, आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 3x माइनस का 4 रूट क्या दिया है 3 बराबर क्या प्लस का कितना 4 बराबर कितना दिया 0 दिया है। अब इसमें क्या कह रहा है इसमें x भी दिया है, अब इसमें कह रहा है यदि मूलों इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि अस्तित्व है तो इसका मान भी निकालिए। तो मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे, तो मूलों की प्रकृति जैसे उसमें था वैसे इसमें लिखेंगे, चूंकि निकाले हैं जिसमें जिस तरह उसमें निकाले उसी प्रकार इसमें भी निकालेंगे। ए बराबर यहाँ पर 3 है, b बराबर कितना है माइनस का 4 रूट कितना है 3 है, और c बराबर कितना है 4 है। तो लिखेंगे चूंकि d बराबर क्या है, चूंकि d बराबर b स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac होता है, तो यहाँ d बराबर कितना आ जाएगा b स्क्वायर मतलब b का मतलब माइनस का 4 रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, ओके माइनस 4 इंटू a का मान 3 हो जाएगा, इसके बाद c का मान हमारा कितना हो जाएगा, c का मान हमारा 4 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा 4 चौक 16 ऋण का धन हो गया, फिर रूट 3 का यदि ओपन करेंगे तो 3 आ जाएगा -4, फिर 4 चौक 16 48 हो जाएगा, ओके। इसके बाद d बराबर कितना आ जाएगा 16 48 48 माइनस 48, अब बताइए ये कितना आ जाए, d बराबर 0 आ गया। तो चूंकि लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ गया 0 आ गया, जब 0 आ जाएगा अतः दोनों मूल क्या होंगे समान होंगे, अतः दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल क्या होंगे समान होंगे। अब दोनों मूल समान होंगे अतः क्या है ये अस्तित्व में है, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसका अस्तित्व है, या अतः दोनों मूल समान होंगे तब मूल निकालेंगे, जिसे हम रब कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, अब मूल समान होंगे तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा प्यारे बच्चों अतः दोनों मूल क्या है समान है। जब दोनों मूल समान है तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि जिसके द्वारा अगर मूल दोनों समान है तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम अस्तित्व है इसका मान हमें निकालना है, ओके। तो x के मान जो आएंगे दोनों क्या है समान आएंगे, तो कैसे निकालेंगे, चूंकि x बराबर सीधी धारा 4 सूत्र होता है हमारे पास, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac बटा कितना होता है बटा 2a होता है, ठीक है इतना होता है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाए माइनस b कितना दिया है, माइनस b का मान माइनस का 4 रूट 3 दिया तो माइनस ये बाहर लगा हुआ है और ये 4 रूट 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस हो जाएगा। अब बताओ इसका मान अभी निकाले b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना 0 आया है, तो इसके स्थान पर कितना हो जाएगा 0 रख सकते हैं, कितना हो जाएगा 0, तो बटा कितना हो जाएगा 2 इंटू a का मान कितना दिया है, a का मान हमारा 3 दिया है 3 रख देंगे, ओके। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा यहाँ पर ऋण रहेगा, ठीक है, क्योंकि b का मान कितना है ऋण में दिया हुआ, ये ऋण मतलब दिए तो ऋण का क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, तो 4 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटा कितना जो 3 6 तो पूरा उधर काम खत्म हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 2 3 6, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया भाई, यहाँ से x बराबर आ गया, यहाँ से कितना है x बराबर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 रूट 3 आ गया, फिर 2 3 6 हो गया,
2 दूनी 4, 2 3 6 कर दी तो √3 हो गया। ओके, √3/3 हुआ। अब यदि यहाँ पर यदि हम क्या करें, इसका इतना आंसर कह सकते हैं, आंसर इतना भी हम आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं इतना आंसर। ओके, लेकिन यदि हम इसका हाँ सही, x का मान इतना आ गया, x का मान कितना √3/3 आ गया, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा, x का आंसर कितना √3/3 होगा। लेकिन यह कह रहा था क्योंकि यह हमारा क्या है, जो घात समीकरण है, तो x के कितने मूल आएंगे, x के 2 मूल आएंगे। तो x के 2 मूल आएंगे, एक x का मान हमारा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और दूसरा का भी हमारा x का मूल मान, x का कितना मूल मान होगा, x बराबर कितना दिया, √3/3 है, और जो एक x अतः x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों मूल समान होंगे। अगर ये इतना है तो दूसरा वाला भी इतना ही होगा। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं, b का मान कितना दिया है, b का मान -4√3 दिया है, तो 4 चौक ये हमारा कितना हो जाएगा, b के स्थान पर रखेंगे तो √3 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस करेंगे तो हमारा 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 2 3 कितना हो जाएगा, 2 3 6, a का मान कितना दिया है, a का मान 3 दिया है, 3 रख दिए, फिर 2 3 6 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 3 6 कर दिए प्यारे बच्चों। इसके बाद हुआ क्या, 2 यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ बचा कितना, यहाँ पर ये 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ पर 2 बच रहा है। ठीक है, 2√3 होगा, यहाँ पर कितना लग जाएगा, 2√3 लग जाएगा। ये हमारा 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2√3/3 तो ये हमारा क्या होंगे, फाइनल आंसर होंगे प्यारे बच्चों। तो अब बताओ, इसमें कह रहा था कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए, प्रकृति कैसी है। प्रकृति ये है कि इनके दोनों मूल क्या है, दोनों मूल समान है। जब समान है तो इस प्रकार दोनों मान निकाल लिए, दोनों मूल निकाले, और दोनों मूल भी हमारे क्या होंगे, समान ही होंगे। यदि एक x का मान कितना 2√3 है, तो दूसरा भी हमारा क्या होगा, 2√3/3 ही होगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन में समझ में आया होगा, और सेशन को लाइक कर दीजिए पसंद आ रहा हो तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, इस प्रकार का आप प्यारे बच्चों, अब ऐसा करिए, आप लगाइएगा क्वेश्चन, हम दे देंगे, इसमें 2 3 4 क्वेश्चन जितने हैं आप कर डालेंगे। ठीक है, इसमें जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन हैं, इनको हम स्क्रीन पर लगा देंगे और कर लीजिएगा, और आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, हमें ऐसी उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक कर दीजिएगा सेशन को, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में और जुनून और जोश के साथ आए। प्यारे बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।